दोस्तों, आपको आज मैं बहुत अच्छे तरीके से XT246 का जो सीरीज़ है, सेलेक्ट कंपनी का जो टाइमर है, उससे रिलेटेड आपकी जो डाउट होती है वो सारी डाउट क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। सबसे पहले बता दूं कि यह कहाँ यूज़ किया जा रहा है। तो हम इसका यूज कर रहे हैं कूलिंग टाइमर के रूप में, प्रोसेस टाइमर के रूप में और एक सेकिंग टाइमर के रूप में। सेम टाइमर है लेकिन 3 फंक्शन के लिए हमने इसका यूज़ किया है। तो किस तरह से ये काम करता है, इसका सेटिंग कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन सी सेटिंग होती है, सारी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले बता दें कि यह कौन से मशीन में हमने यूज़ किया है इसको, तो मैं दिखाता हूँ। यह है दोस्तों FBD। इस मशीन का नाम है FBD। FBD एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन होता है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है उसके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर माल सुखाया जाता है। तो ये बेस्ट, हमें इसके ऊपर वीडियो बनानी नहीं है, हमें तो बताना है आपको कि ये टाइमर के अंदर किस तरह से सेटिंग करते हैं, किस तरह से इसका प्रोग्राम होता है, किस तरह से इसमें कौन सी सेटिंग किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको 4 बटन देखने को मिलेंगे, एक सेट बटन और एक प्रोग्राम का और एक लॉक का और एक RST मतलब रीसेट का। तो ये सेट, प्रोग्राम, लॉक और रीसेट, इन बटन्स का प्रयोग करके हम इसके अंदर सेटिंग करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि अगर हमें प्रोग्राम को अंदर जाना है, प्रोग्राम के अंदर सेट करने जाना है, सेटिंग करने जाना है, तो सबसे पहले सेट और प्रोग्राम दोनों बटन को हमें पुश करके 3 सेकेंड तक के लिए होल्ड रखना है। जैसे हम इन दोनों बटन को क्या करते हैं, पुश करते हैं। अभी पुश किया हूँ मैं। पुश करते ही हमारा मोड, MOD मोड का जो फंक्शन है वो ऑन हो गया। अब मोड का सिलेक्शन करना होता है। मोड में हमें क्या क्या सिलेक्शन दिया है, तो मोड में ON दिया है, ऑन, इसी का मतलब होता है ऑन डिले। एक दिया है IN और T दिया है। इसका होता है दोस्तों, ये जो होगा इंटरवल रिले की तरह ऑन डिले टाइमर होता है, जिससे और इस तरह से एक ऑफ डिले टाइमर होता है, वो इंटरवल के रूप में यह इसमें बनाया गया है। ये ऑफ डिले है। और एक CON मतलब साइक्लिक ऑन के रूप में ले चलना है इसका फंक्शन, या एक है साइक्लिक ऑफ के रूप में इसका फंक्शन ले चलना है। तो हमें इसमें साइक्लिक ऑन, साइक्लिक ऑफ इसमें नहीं ले जाना, ना ही इंटरवल में ले जाना। हमें इसमें सिलेक्शन करना है ऑन डिले टाइमर के रूप में। इसका हम इस्तेमाल ऑन डिले टाइमर की तरह कर रहे हैं, तो इसको हम ऑन ही रखेंगे। मोड के बाद हमें अगले पॉइंट में जाना है। ये है आपका टाइम रेंज। टाइम जो है अभी ये M में दिया है, ये टाइम है, T फॉर टाइम ले चलेंगे दोस्तों। ये टाइम है और टाइम का सिलेक्शन इसमें लिया गया है M में। M मतलब होता है मिनट। अभी ये सिलेक्शन मिनट में है, यहाँ पर दिखा भी रहा है दोस्तों कि ये मिनट में सिलेक्शन इसका हुआ है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। जैसे हम इसको चेंज करेंगे तो इस प्रोग्राम के बटन को दबाएंगे तो इसमें देखिए अब हावर्स में आ गया और मिनट में आ गया है, मतलब ये घंटे में है और ये बाकी मिनट में है। और चेंज करेंगे तो ये दो बटन हावर्स के हो गए और मिनट इसमें से क्या हो गया, हट गया है। अभी ये टोटल हावर्स हो गया। ये तीनों बटन हावर्स में, तीनों तीन जो लेटर है, ये तीनों के तीनों पॉइंट हमें क्या दिखाने लगे, अब हावर्स में आ गए। अब हम चाहते हैं इसको सेकंड में कर दें, तो ये सेकंड में हो गई, ये सेकंड में, ये भी सेकंड में, सारे सेकंड में है, लेकिन ये पॉइंट वाला सेकंड है, तो पॉइंट वाला सेकंड को हटाना चाहते हैं। इसी को प्रेस करते रहेंगे, पॉइंट और हट गया, ये पूरा हट गया है। ये सेटिंग, ये जो टाइम है वो सेकंड में सेट हो गया है। हमें इसको सेकंड में नहीं रखना है, हमें मिनट में रखना है। अभी मिनट में आ गया, लेकिन मिनट के साथ सेकंड भी है, हम केवल मिनट में रखना चाहते हैं। तो ऐसे करने से हमारा पूरा मिनट में सेट हो गया। हमने मोड सिलेक्शन समझ लिया, हमने टाइम भी सेट करना समझ लिया। अब आगे जाएंगे, इस सेट बटन को और दबाएंगे तो अगला बटन हमारा आएगा। इसमें है सेट मतलब स्टार्ट, STR है ये स्टार्ट। किस तरीके से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। इसमें 2 फंक्शन होता है दोस्तों, एक गेट का होता है और दूसरा होता है पल्स का। तो आप गेट के द्वारा स्टार्ट करना चाहते हैं या पल्स के द्वारा, तो हम अगर स्टार्ट पल्स के द्वारा करेंगे तब भी सही है, गेट के द्वारा करेंगे तब भी सही है, लेकिन हमें अधिकतर गेट में इसका कनेक्शन करना होता है, तो गेट सेलेक्ट कर लेंगे, इसको हम गेट में रखते हैं। अगला है FPR मतलब फ्रंट पैनल रीसेट। हम कहाँ से रीसेट करना चाहते हैं, इस पैनल, जो ये पैनल है इसके फ्रंट से, मतलब यहाँ से रीसेट करना चाहते हैं। रीसेट करने का पॉइंट होता है सेट और RST को 3 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, 5 सेकंड के लिए, तो ये रीसेट हो जाता है। तो वहाँ से करना चाहते हैं या कि अंदर से, तो हम इसको फ्रंट पैनल रीसेट पे
दोस्तों हमने यहाँ पर सेट और प्रोग्राम को दबाया, दबाने के बाद हम मोड सिलेक्शन में गए। ये हम जब दाबेंगे, दबाए रखेंगे, इसको होल्ड रखेंगे 3 सेकंड के लिए, तो ये मोड ऑन हो गया। मोड के अंतर्गत हम प्रवेश करके टाइम ये हो गया जो स्टार्ट किस तरह से करना चाहिए, ये फ्रंट पे रिसेट है, ये पावर ऑन रिसेट। अगर हम ऑन करते ही हमारा जो सेट पॉइंट है वो क्या हो जाए, रिसेट हो जाए, तो हम इसको यस रखेंगे, नहीं तो हम इसको नो रखेंगे। हम चाहते हैं कि जहाँ से स्टार्ट बंद हुआ था वहीं से स्टार्ट हो, तो उसके लिए हम नो रखेंगे इसको। अब सेट बटन को दबाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ये डिफ़ॉल्ट, इसको डिफ़ॉल्ट मतलब कि इसमें जो सेटिंग है वो कंपनी ने बना रखा है, उसी को चलाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है, हम अपने अनुसार इसको चलाना चाहते हैं, तो इसलिए इसको यस नहीं रखेंगे, इसको हम नो रखेंगे और इसे ओके कर देंगे। यही सेटिंग होता दोस्तों, कुछ ज़्यादा इसमें सेटिंग होता नहीं है। अब इसके कनेक्शन को हम बताएंगे और दो सेटिंग होता है, उसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। हम क्या करते हैं, ये एक बार बंद करेंगे और जो सिलेक्शन है उसको सेट कर लेंगे। हमने तो अंदर सेट कर रखा है, मिनट में, हावर्स में, जो भी है वो हो गया है। इसके टाइम को सेट करने का तरीका है कि हम इसको बटन को आगे बढ़ाएंगे तो ये फर्स्ट वाला डिजिट काम करेगा, और जब सेकंड पॉइंट को दबाएंगे तो सेकंड वाला, और ये थर्ड वाला दबाएंगे तो थर्ड वाला बटन हमारा काम करेगा। हमें इसको केवल 9 सेट करना है, 9 मिनट का, तो 9 कर दिया, बाकी सबको 0 कर देंगे। ये भी 0 हो गया और ये भी 0 कर देंगे। तो इस तरह से ये सेट हो गया। अब सेट होने के लिए यहाँ पर जो ये आपको ब्लिंक कर रहा हुआ है, तो इसको हम जब तक सेट बटन को दबाएंगे नहीं तब तक ब्लिंक करेगा। हमने दबा दिया, ये ओके हो गया, इस पर हमारा काम करेगा। मतलब ये ऑन डिले टाइम होता हुआ जिससे हम चालू करेंगे तो ये 9 मिनट तक हमारा वर्क चालू रहेगा। मतलब कि 9 मिनट के बाद ये अपना फंक्शन चालू करेगा। 9 मिनट के बाद ये क्या कर देगा, जो NC है उसको NO कर देगा, और NC है जो NO हो गया, तो इसके बाद जो NC से हमारा पावर जा रहा था वो हट जाएगा और ये पूरे सिस्टम को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा, प्रोसेस को पूरा क्लोज कर लेगा। तो इसका सेटिंग इस तरह से किया गया है कि ये टाइम पूरा होने के बाद मशीन को ऑफ कर दे। तो इस फंक्शन के लिए प्रोसेस टाइम के रूप में इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। अगला पॉइंट है जो सेकिंग टाइमर है, इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है इसमें। तो सेकिंग के लिए दोस्तों इसमें हम देखते हैं, पहले तो सेट और प्रोग्राम को दबाते हैं और इसमें देखते हैं क्या सेटिंग है। दोस्तों इसमें COF मतलब कि साइक्लिक ऑफ का मोड सिलेक्शन किया गया है। इसमें सिलेक्शन में हमें बस, बाकी सब सेम होगा, साइक्लिक इसमें सिलेक्शन है बस, बाकी मोड के बाद ऑफ टाइम भरना पड़ता है, इसमें ऑन टाइम भरना पड़ता है, और उसके बाद सेल जो स्टार्ट है वो गेट में करना है। फिर FR जो है आपको मतलब फ्रंट प्लेन रिसेट को ऐसे रखना है। जो POT जो है मतलब कि पावर ऑन POR है, पावर ऑन रिसेट है, उसको हमें ऑन नो ही रखना है और डिफ़ॉल्ट को नो ही रखना है। सिंपल है। ये COF को जब हम ऑन करते हैं तो ये दो पॉइंट ऑन होते हैं, एक ऑफ टाइम और एक ऑन टाइम। 2 तरह के टाइम इसमें ऑन हो जाते हैं और इसको हमें भरना पड़ता है। तो हमने जो देखिए जो हमारा ऑफ टाइम है उसको हमने मिनट और सेकंड में रखा है, और जो ऑन टाइम है इसको हमने केवल सेकंड में रखा है। मतलब जो ऑन होगा उस वक्त हमारा कुछ सेकंड के लिए है जो हमारा सेकिंग जो एलिमेंट है वो ऑन होगा और बाकी समय ऑफ रहेगा। फिर वही टाइम होता रहेगा, पूरा होता रहेगा, फिर वो अपना काम करता रहेगा। मतलब हमने जितना समय सेट कर रखा है उतना समय ये क्या होगा, इतना समय के लिए ऑफ रहेगा और इतना समय पूरा होते ही फिर ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद साइकिलिक का अर्थ होता है दोस्तों, ये फिर अपना काम करता रहेगा। 3 मिनट के लिए क्या हुआ, ऑन रहा, बाकी 3 सेकंड के लिए ऑफ रहा, और 3 सेकंड के बाद 3 सेकंड फिर ऑन हुआ। फिर 3 मिनट के बाद हम चाहे जितना मिनट के बाद उतना सेटिंग कर सकते हैं कि इतना समय के लिए ऑफ रहेगा, बाकी 3 सेकंड के लिए चालू होगा या 5 सेकंड के चालू होगा। इस तरह से साइकिलिक हम करा सकते हैं। साइकिलिक ऑफ का ये हमारा सेटिंग है। तो दोस्तों इसमें ये सेटिंग है और सेटिंग में कुछ खास नहीं है। बाकी ये भी सेटिंग इसमें भी जो आप देख रहे हैं ये सेम टू सेम पोजीशन इसमें भी है। जब इसको मोड ओपन करते हैं ये CON सिलेक्शन है। मतलब कि इसमें जो कूलिंग टाइमर सेटिंग है, ये हमारा जो सेटिंग है ये साइक्लिक ऑन के रूप में है, और साइक्लिक ऑन में भी हमारा मोड ऑफ और मोड ऑन का टाइम सेट करना पड़ता है। फिर यहाँ पर गेट सेम होता है,
फ्रंट पैनल रीसेट, पावर ऑन रीसेट और डिफ़ॉल्ट सेम टू सेम रहता है। बाकी कुछ है नहीं। जब इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये रीसेट हमें करना होगा। तो हमें इसके बाद रीसेट, जैसे मान लो कोई हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया तो उसको रीसेट करना होता है। तो सेट और रीसेट को हम 3 सेकंड के लिए दबाते हैं। तो जो भी हमने यहाँ से पैनल से रीसेट करना है तो ये रीसेट हो जाता है। तो रीसेट हो जाने के बाद फंक्शन फिर हमारा काम करने लगता है। अगर आपका प्रोग्राम सब कुछ सही दिख रहा है लेकिन चालू नहीं हो रहा तो आप रीसेट और सेट बटन को कुछ समय के लिए होल्ड करिए, फिर इसे चालू करिए, ये फिर पूरा तरह से रीसेट हो जाता है और काम करने लगता है। अब इसके टर्मिनल को मैं आपको दिखाता हूँ। टर्मिनल को बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, खुल जा सिम सिम, ये खुल गया। ये इसके अंदर का पैनल है दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुत सारा पॉइंट है। अब ये हमारा मेन जो टाइमर है 1 2 3, और आपको 1 2 3 बाकी ये सेलेक्ट का हमारा टेम्परेचर का टाइमर है, सेलेक्ट कंपनी का है, ये आपका वोल्ट मीटर है, और ये सेलेक्ट का है TC 203। बाकी इन तीनों के टर्मिनल को देख लेते हैं हम। ये टर्मिनल है दोस्तों। टर्मिनल में आपको दिख रहा होगा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 14 तक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा कितना, कौन सा पॉइंट किसके लिए रखा गया है। तो यहाँ पर 1 और 2 में हमें पावर देना है, तो हमने यहाँ पर 1 और 2 में क्या दे दिया, फेज और न्यूट्रल दे दिया है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर 5 6 और 7 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, और जो 7 है NC है और 5 NO है। 6 कॉमन है और 5 NO है और 7 NC है। तो यहाँ पर 6 कॉमन है और ये NO है और ये NC है, 5 NO है और 7 NC है। तो यहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल साइक्लिक के रूप में किया है सेकिंग के लिए। इस वाले टाइमर का दिख रहा है ना, यहाँ पर इस वाले टाइमर का हमने सेकिंग के लिए इस्तेमाल किया है। तो सेकिंग में होता यूँ है कि हमें कुछ समय के लिए ऑन रखना पड़ता है और कुछ समय के लिए ऑफ़ रखना पड़ता है। तो इतने समय के लिए ऑफ़ रखना पड़ता है। ऑफ़ मतलब इससे यहाँ जो 6 नंबर है कॉमन है वो NC को पावर देगा, और उसके समय के लिए ऑन रखना पड़ता है। तो ऑन होगा तो इससे पावर जाएगा, तो यहाँ से पावर कुछ सेकंड के लिए जाता है, कुछ सेकंड के लिए जाता है। तो इस तरह का इस्तेमाल हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सेकिंग के लिए, ये जो पॉइंट है ये क्या करता है, सेकिंग करता है। इसके अंदर ये वाला जो चीज़ है ना, अप डाउन, ये वाला चीज़ ये अप डाउन करता है, नीचे माल फंस जाता है तो झाड़ देता है। फिर यहाँ पर 8 और 9 जो है हमारा स्टार्ट और कॉमन को दिया है। हम इसको स्टार्ट करते हैं 8 और 9 से।